हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, आज यूके ट्रिपल एससी का जो है स्नातक स्तरीय यानी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था, जिसमें कि आपके जो जो है प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी और वीडियो सहित जो है मल्टीपली जो है रिक्रूटमेंट के पदों के लिए भर्ती हुई थी। और इसका पेपर आज जो है यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाया गया, जिसका पेपर जो है आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस अगर देखें, लेवल आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का लेवल यूके ट्रिपल एससी ने रखा है। देखिए, ज्वे की, ज्वैनी, वे के, क्वेनी, इसमें ज्वे शब्द का क्या अर्थ? तो यहाँ पे गढ़वाली और कुमाऊनी जौनसारी तीनों लैंग्वेजों से यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज्वे की, ज्वेनी, वे के, क्वेनी, इसमें ज्वे शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे थे घरवाई, जिठान, घरवाव, ईजा। तो देखो, ये जो है यहाँ पे जो है उत्तराखंड की जो लोकल भाषा है उनसे संबंधित क्वेश्चन, यानी कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी से संबंधित यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन देखिए, आंखन है आंसू ऊनी, गुनन है जे के ऊनी। ठीक है, तो देखो आपके सामने किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार जो है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए। तो आंखन है आंसू ऊनी, घूनन है जे के ऊनी। तो ये लोकोक्ति का इसको सही अर्थ बताना था। भटुआ, भट्टा और सेमी, ये क्या है बल? ये भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा ये हिंदी के पार्ट्स के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखिए कि फिर से यहाँ पे कि पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में जो लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति? अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, देखो, मांगी के खाणो, मरोड़ी के रोणो। दूसरा ऑप्शन था कि बिराण सोनान, नाक दुखोणो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था सौण मरी सासू, भादो एनी आंसू। चौथा ऑप्शन रोण मनसा छे बल, आँखा थचाक लगी। ठीक है, तो ये जो है सारे जो है लोकल भाषा से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। जैसे 9वां क्वेश्चन देखिए, छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति। अब जैसे अगर आप देखो गढ़वाली है, तो हमारे जो है गढ़वाली में, पहाड़ी में बोलते हैं कि बर्क छिटान लगी। तो बर्क छिटान लगी यानी कि बूंदा बूंदी जो है बरखा की हो रही है। तो यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो छिटान का अर्थ यहाँ पे 2 बार पूछा हुआ था कि छिटान का अर्थ है बूंदा बूंदी की स्थिति और छिटान का अर्थ है अतिवृष्टि। तो बर्क छिटान बैठी, तो जैसे अगर आप गढ़वाली हैं तो घरों में लैंग्वेज यूज़ करते कि भाई बर्क छिटान बैठी। तो बर्क छिटान बैठी नहीं, बर्क बारिश की बूंदा बूंदी होने शुरू होगी। तो इसका डी वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते थे। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके देखिए, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है पूछे गए थे। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे इस तरीके देखो, झिकल, कामची, उड़याली, ये क्या है? तो ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। और इस बार जो क्वेश्चंस का जो पेपर था उसमें अधिकतर आपको जो है मैचिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे अधिकतर पूछे गए थे कि आपको मैच करने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चंस हिंदी के थे। उसके बाद जीएस एंड जनरल नॉलेज, जनरल साइंस में अगर आपके पास आते हैं तो देखो, ये क्वेश्चन तो आरओ पेपर का यहाँ पे रिपीट हुआ कि सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें किस देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। तो ये आरओ के पेपर में भी ये क्वेश्चंस दिखाया गया था। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे देखिए फिर मैचिंग वाला क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया आपके पास में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखे थे, 2 स्टेटमेंट, इनमें से आपको फिर बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो ये जैसे कि विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता था। कथन तो दे रखा है कि विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। तो अब ऑप्शन दे रखे थे कि भाई केवल कथन सही है, 1 सही है, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन से दे रखा था कि दोनों कथन 1 और 2 जो है ये दोनों करेक्ट हैं। और चौथा ऑप्शन दे रखा था कि जो है इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट या कथन कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे रखा है और यहाँ पे
तो वन लाइनर जो क्वेश्चन थे यहाँ पे आयोग ने बिल्कुल ही जो है कम पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे 1-2 पूछे गए थे। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट के अनुसार आपको चयन करना है। यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपके पास में अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी देखिए ये सारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बताना था कि कौन, वही है कि देखो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है। यह 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर 2 स्टेटमेंट दे रखे थे। अब इनमें से बताना था कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन थे। इसके बाद राज्य से संबंधित जानकारियां भी आपके पास में, तो इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस उत्तराखंड से संबंधित, देखो यहाँ पे सारे जो हैं लोकल लैंग्वेज। हिरोदा, पैरों की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण। मुंडे, कानों में पहने जाने वाला आभूषण। चरेऊ, चरणों में पहने जाने वाला आभूषण। पौंची, हाथों की कलाई में पहना। तो इनमें से बताना था कि कौन जो है गलत है। तो ये, इसके अलावा जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे सारे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना, मिशन गौरा शक्ति, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो ये मैच करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके पास में रीजनिंग के पूछे गए थे। रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। रीजनिंग में देखिए कि ये क्वेश्चन था कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान अगर उसके अल्फ़ाबेटिकली के सीरियल नंबर के अनुसार रखें। तो ये तो कुछ इजी रीजनिंग के में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे, इतना हार्ड वगैरह नहीं पूछा था। रीजनिंग नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए थे, ठीक है। तो रीजनिंग के जो है यहाँ पे जो आपके पास में 20 क्वेश्चन जो है 20 नहीं 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछे गए थे, ठीक है। 91 से और 100 तक जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के थे। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हिंदी के थे, बाकी जो है आपके पास में 30 क्वेश्चन ये आपके 10 रीजनिंग के, 20 हिंदी के और बाकी 70 क्वेश्चन जो है जीके, उत्तराखंड जीके, जीएस और इनसे पूछे हुए थे, ठीक है।